नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई कंस्ट्रक्ट वाली, ये पेज 205 से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, है ना। 60 और 30 में डिवाइड कर रखा है डायगोनल ने एक रेक्टेंगल को। तो हमेशा इन्होंने सॉल्यूशन देखो लिखा है, लेट अस स्टार्ट विद अ रफ डायग्राम। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ज्योमेट्री वाली, पहले एक रफ डायग्राम बना लो ताकि आपको पता तो चले कि हमें फिगर क्या बनानी है। तो इन्होंने एक रफ डायग्राम बना लिया है, उसमें इन्होंने रेक्टेंगल की ओरिएंटेशन ऐसे ना रख के, आप ऐसे भी रख सकते हो, इन्होंने रेक्टेंगल की ओरिएंटेशन ऐसे रख दी है ना। और उसमें एक ये डायगोनल बना दिया, राइट अपर वाले कॉर्नर को लेफ्ट लोअर वाले कॉर्नर से मिला दिया। सॉरी, इस कॉर्नर पे अच्छे से नहीं मिल रहा, बट हाँ यहाँ से मिलना चाहिए था। और उन्होंने यहाँ नीचे वाला ये जो कॉर्नर था उसमें जो बड़ा एंगल, ये वाला एंगल बड़ा नज़र आ रहा है, ये छोटा नज़र आ रहा है, बड़े वाले को उन्होंने कह दिया ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ऐसा रेक्टेंगल बना के दिखाओ हमें। तो ऐसा रेक्टेंगल बनाने के लिए पहले ये सोचो कि तुम इसको बनाना स्टार्ट कहाँ से करोगे। तुम इसको बनाना कहाँ से स्टार्ट करोगे। तुम वैसे तो कोई भी एंड पकड़ के इसका बनाना स्टार्ट कर सकते हो, है ना, बिकॉज यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ डिफाइंड नहीं है। लेकिन 60 और 30 की वजह से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से स्टार्ट करो। आप एक 90 डिग्री का ए वाले जो कॉर्नर है यहाँ से स्टार्ट करो। आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, या तो 90 डिग्री का एंगल मत भी बनाओ, तुम सिर्फ यहाँ से ए बी बनाओ। पहले सबसे पहले ए बी बना लो। उसकी लेंथ अभी डिफाइन मत करो, है ना। उसकी लेंथ कुछ भी ले लो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ए पे ये ए टू बी जो भी आप लेंथ ले रहे हैं, ये स्केल से भी बना सकते हो या तुम अपने कंपास से भी इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने लेंथ सोच ली, लेट्स से आपने 3 सेंटीमीटर सोच ली, इस रेंज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस इसमें अब ए पोजीशन पे, इस फर्स्ट वाले कॉर्नर की पोजीशन पे यहाँ पे 30 डिग्री का एक एंगल बना लो लंबा सा। ठीक है, इस लाइन को जितना लंबा बना सकते हो, बट ये आपको 60 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का एंगल बना लो। इसको 60 डिग्री का एंगल बना लो। और बी पे कितना एंगल बनाओगे फिर। बी क्या एक कॉर्नर नहीं है रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो यहाँ से ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना लो, एक लाइन बना लो, है ना। ये 90 डिग्री पे मैंने बना ली, या 90 डिग्री पे बना लिया। जहाँ ये दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ये कहाँ क्रॉस हो रही हैं, रेक्टेंगल के राइट अपर वाले कॉर्नर पे। इसको तुम मार्क कर दो सी से फिर एक 90 डिग्री का एंगल बना लो इधर की तरफ, है ना। ये सी लाइन बना लो 90 डिग्री की। और यहाँ ए से भी एक 90 डिग्री का एंगल बना लो, ए से भी 90 डिग्री एंगल बना लो यहाँ पे। तो इस तरह से तुम्हारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें नीचे वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 का है नीचे वाला एंगल, तो ऊपर वाला अपने आप 30 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का टोटल एंगल हो जाएगा। तो ये चारों एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री के बन जाएंगे। जो साइड तुमने 3 सेंटीमीटर ली होगी, ये वाली 3 सेंटीमीटर की बन जाएगी। ये वाली दूसरी वाली साइड कितने सेंटीमीटर की बनेगी, ये अपने आप लेंथ मेजर करके देख सकते हो। ये फिगर जो मैंने बनाई है ये स्क्वायर जैसी इसलिए लग रही है, ये रेक्टेंगल कम स्क्वायर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने 60 डिग्री का एंगल अंदाजे से बनाया था, जो 60 की बजाय 45 डिग्री जैसा बन गया है मुझसे, है ना। देखो, अगर मैं दोबारा से ये फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मैं इसी के ऊपर ओवर राइट करता हूँ। मैंने एक 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 नीचे वाला इसका साइड ले ली ए बी, और ए बी से अगर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊँ तो 60 डिग्री का एंगल ऊपर को ज़्यादा होगा, है ना, ऐसे ज़्यादा होगा, ऐसे ज़्यादा होगा। तो ये 60 डिग्री का एंगल मान सकते हैं। ठीक है, ए बी की लेंथ डिफाइन थी तो मुझे मालूम है बी यहाँ पे था, बी से मैं फिर एक 90 डिग्री का एंगल बना लूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, बी से मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। ये दोनों जहाँ क्रॉस कर रहे हैं इसको बोल दूँ कि ये सी है। सी पॉइंट से फिर लेफ्ट के साइड में मैं 90 डिग्री का एंगल बना लूँ। ठीक, और मैं ए से भी एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लूँ, लाइंस को एक्सटेंड कर दूँ जितना कर सकता हूँ। तो ये जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इंपॉर्टेंटली इसका नाम होगा डी। तो ये आप इस तरह से ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसका डायगोनल उसको डिवाइड कर रहा है 60 डिग्री में, है ना। ए पे भी मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया था ना, तो 90 में से 60 डिग्री का नीचे वाला एंगल है, तो ऊपर वाला एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपनी
फिगर को। एनसीईआरटी में भी सिमिलर लाइंस पे इन्होंने आंसर बता रखा, देखो आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने स्टेप वाइज इसका आंसर बताया। फर्स्ट स्टेप में कह रहे हैं, स्टेप 1 में ए बी इज ड्रॉन विद एन आर्बिट्ररी लेंथ, कुछ भी लेंथ ले लो और ए बी एक ड्रॉ कर लो, भले ही रूलर से करो, स्केल से करो या कंपास से कर लो। एंड देन कह रहे हैं व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट कैन बी लोकेटेड, नेक्स्ट पॉइंट दैट कैन बी लोकेटेड। तो इन्होंने पहला उसमें क्या किया कि यहाँ पे बी पे, जो बी था उस पर 90 डिग्री का सीधा एंगल बना दिया है। हमने पहला स्टार्ट ए से लिया था, बट आप इन एनी केस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बी पे इन्होंने एक 90 डिग्री एंगल बना दिया। उसके बाद इन्होंने ए पे देखो क्या बनाया, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। बी पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाया था वो भी लंबा सा लाइन बनाई है। ए वाली जो 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ये ए बी लिया, बी से ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बना के लाइन एक्सटेंड कर दी, और ए से 60 डिग्री की लाइन बना के एक्सटेंड कर दी। जहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं, इस पॉइंट को इन्होंने मार्क कर दिया सी। ठीक है, यहाँ तक इनके 2 स्टेप पूरे हो गए। अब स्टेप 3 के लिए देखो, ये कह रहे हैं स्टेप 3 के लिए वी नो द लाइन ऑन विच डी लाइज, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। इन्होंने बोला है कि ए के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करो जो कि परपेंडिकुलर है ओ ए बी के। इन्होंने यहाँ से फिर 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ए बी के 90 डिग्री का एंगल इन्होंने ए के थ्रू बना लिया है। तो ये थर्ड स्टेप में ये बोल रहे हैं कि आप इस वाले एंगल को 90 डिग्री का बना लो, 90 डिग्री का बना लो। और नाउ अब ये बोल रहे हैं नाउ एंगल ए इज डिवाइडेड इनटू 2 एंगल्स, वन मेजर 60 डिग्री एंड व्हाट इज द अदर एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये 30 डिग्री होगा। अब हमारे पास डी नहीं पहुंच रहा है, डी नहीं मिला। हमने ए भी ढूंढ लिया, बी भी ढूंढ लिया, सी भी ढूंढ लिया, और एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया 60 और 30 में। तो उसके 2 तरीके होते हैं अपना डी वाला पॉइंट ढूंढने के। देखो ये क्या कहते हैं। सो ये कह रहे हैं देखो, देयर आर एटलीस्ट 2 ways of finding the point D. One uses the fact that all the angles of the rectangles are right angles. सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सी पे एक राइट एंगल बना सकते हैं। इस सी पे एक राइट एंगल बनाएंगे अगर आप इधर की साइड में, है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल जहां ये दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट डी। तो आपका ए बी सी डी इस तरह से बन सकता है। दूसरा जो तरीका होता है, द अदर यूजेस द फैक्ट दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स मतलब ये वाली साइड है, जो BC है, ये जो साइड है BC किसके बराबर होगी, AD के, है ना। BC और AD की लेंथ बराबर होगी। तो ये कह रहे हैं कि आप अपना कंपास खोलो, B पे उसका टिप रख दो और पेंसिल कहाँ तक खोलो, C तक। तो आपका कंपास जो ओपन होगा वो BC जितना ओपन होगा। सेम कंपास को आप उठा के A पे रख दो उसकी टिप को, और उससे मार्क कर लो इस ऊपर वाली लाइन को, जहाँ ये कट करेगी इस ऊपर वाली लाइन को, वो पॉइंट आपका D आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड होता है। तो आप सेकंड मेथड या तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल वाले मेथड से कर लो, या फिर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ऑल एंगल्स राइट एंगल्स में हमने सी पे राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, और ऑपोजिट साइड इक्वल में हमने बीसी जितना बड़ा कंपास खोला, और उसी कंपास को ए पे उसके टिप रख के ए से ऊपर जो वर्टिकली ऊपर जा रही थी लाइन उसको मार्क कर लिया। वो जहाँ पे कट कर रहा है वो उसकी लेंथ, उसको डी मार्क कर दिया। तो एडी की जो लेंथ होगी वो बीसी के बराबर होगी। दोनों ही केसेस में आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा डिजायर्ड। सो देखो ये इन्होंने बताया भी है स्टेप 4 का। फर्स्ट मेथड में इन्होंने क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एट C। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि ये वाली BC वाली जो लाइन है इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो एट C पे। तो C पे आप 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लो टू गेट द पॉइंट D। ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, जब ये C पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे लंबी सी, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही होगी ए से निकली हुई लाइन जो हम स्टेप 3 में बना चुके थे, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको डी मार्क कर दो, तो आपका रेक्टेंगल आ गया। ये स्टेप 4 मेथड 1 है। और जो मेथड 2 है, देखो उसमें इन्होंने यही किया कि इन्होंने जो लेंथ निकल आई थी, ये वाली लेंथ BC है ना, हम C पॉइंट तक पहुंच गए थे, B पता चल गया था, तो हमने BC को अपने कंपास से मेजर कर लिया, और सेम कंपास से हमने उठा के A और D मार्क कर दिया इस वाली लाइन पे। एक पॉइंट रखा ए पे, दूसरा डी पे मार्क कर दिया, तो सेम लेंथ आ गई, तो हमें डी मिल गया। दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे,
इस वाले केस में अब हम क्या करेंगे, जब हमें डी मिल जाएगा, डी से सी को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल आ गया। जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उसको आप मिटा भी सकते हैं, ना मिटाएं तो ज़्यादा अच्छा है, इससे एटलीस्ट पता चल रहा है कि हाँ आपने स्टेप बाय स्टेप तरीके से कंस्ट्रक्शन करी है। सो आगे बोल रहे हैं, वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल्स व्हेन देयर साइड्स आर गिवन, बट व्हाट टू डू इफ अ साइड एंड अ डायगोनल इज गिवन। तो रेक्टेंगल ही तो ड्रॉ करना है, सो वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे, जब हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम थी, लेंथ और ब्रेड दी थी, तो हम उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बना के ड्रॉ कर रहे थे। बट अब ये कह रहे हैं कि आपको रेक्टेंगल तो हम दे रहे हैं, बट आपको हम लेंथ और ब्रेड दोनों नहीं दे रहे, एक साइड दे रहे हैं, लेट से लेंथ दे रहे हैं, और दूसरे डायगोनल की लेंथ दे रहे हैं। तो क्या आप इस कंडीशन में ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, हम इस कंडीशन में ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, देखते हैं। सो देखो, कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। इन्होंने हमें साइड की लेंथ दी है ना, साइड की लेंथ दी 5 सेंटीमीटर और डायगोनल की लेंथ दी 7 सेंटीमीटर। तो क्या हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते इस रेक्टेंगल को? हाँ, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमें एक साइड की लेंथ पता चल जाए बस, उसके बाद तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने एक नीचे साइड बना ली, एक नीचे लाइन बना ली, जिसको हमने कितना लंबा बनाया, 5 सेंटीमीटर का, और डायगोनल डायगोनल हमने बनाना है 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। तो हमने 7 सेंटीमीटर की थोड़ा सा ऊपर रख के, कोई भी एंगल रख के यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लाइन बना लो, लंबी सी बना लो लाइन, है ना, 7 सेंटीमीटर की लाइन बना लो। अगर तुम इन दोनों, इसके एज को और इसको एज को जोड़ोगे, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा? क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बन भी सकता, नहीं भी बन सकता, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। बनने के लिए ज़रूरी है कि इस वाली जो डायगोनल तुमने बनाई है, इसकी इंक्लिनेशन बिल्कुल ठीक हो, ये उतनी ही ऊपर हो या नीचे हो, जिससे 5 पे बनने वाला एंगल जो है, 5 सेंटीमीटर के इस वाले एज पे बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री हो। तो ये सिर्फ लेंथ लेके बनाना इसको मुश्किल है। इस तरह से अगर बनाने की कोशिश करोगे इस वाले मेथड से, तो आप स्टार्टिंग कैसे लो, आप 5 सेंटीमीटर का बेस बनाओ, ठीक है, और इस बेस, जैसे कि इसको हम DC मार्क कर देते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। आप सी पे 90 डिग्री की एक लंबी सी लाइन खींच लो, है ना। ये 90 डिग्री पे हमने कहाँ से स्टार्ट लिया, इस सी से स्टार्ट लिया, हमने DC बनाया और सी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब अगर हम कंपास लें, कंपास लेंगे, DC की लेंथ कितनी थी, साइड लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल की साइड है 5 सेंटीमीटर जो हमें मालूम है। अब हम कंपास खोलते हैं, कंपास खोलते हैं कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। कहाँ रखते हैं कंपास को, डी पे रखते हैं, क्योंकि डी हमें पॉइंट डिफाइन है। यहाँ पे हम कंपास की टिप रख देते हैं 7 सेंटीमीटर की, और 7 सेंटीमीटर से ये जो सी पे हमने परपेंडिकुलर बनाया था इसको कट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे करके कट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास 5 सेंटीमीटर की एक साइड और 7 सेंटीमीटर की एक साइड वाला ये फिगर बन गई है, ये ट्राइंगल बन गया जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो अब इस पे अगर तुम बाकी बची हुई कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, तो क्या तुम एक रेक्टेंगल तक नहीं पहुंच सकते? हाँ, पहुंच सकते हैं। ये जो हमें पॉइंट मिला, इसको हमने क्या बोल दिया, बी। अब इस BC पे या बी पे आप 90 डिग्री का एंगल इधर को बना दो, है ना, और डी पे भी 90 डिग्री का एंगल ऊपर को बना दो। ये जहां कोइंसाइड कर जाए ये ए आ जाएगा, ये ए बन जाएगा। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाया था, बी पे भी आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, सी पे तो शुरू में ही बनाया था। तो ये जहाँ कोइंसाइड करेगा, यहाँ पे एंगल मेजर करके देख लो, ये 90 डिग्री का ही होगा अगर आपने बाकी एंगल 90 डिग्री के बनाए हैं तो। इसके ऑपोजिट एंड्स भी बराबर हो सकते हैं। इसके लास्ट स्टेप में आप, जो हमने पहले रेक्टेंगल बनाने का स्टेप्स थे, आप उसको ऑपोजिट साइड्स इक्वल करके भी ले सकते हो, या फिर 90 डिग्री के एंगल से बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लोगे जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर की थी और डायगोनल 7 सेंटीमीटर का था। आप इस तरह से बना सकते हो। तो देखो, इन्होंने इसके स्टेप्स दे रखे हैं, अगर तुम पढ़ने आते हो तो पढ़ो, नहीं तो उसको स्किप कर दो। फर्स्ट स्टेप में हमने बेस CD मेजरिंग लेंथ 5 सेंटीमीटर कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड। पहले इन्होंने इसको CD ही बनाया या DC बनाया 5 सेंटीमीटर का। अब ये पूछ रहे नेक्स्ट क्या करें। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने
सी पे 90 डिग्री एंगल बनाया था, देखते हैं क्या करें। देखो इन्होंने भी यही करा कि इन्होंने सी डी बनाया 5 सेंटीमीटर और सी पे इन्होंने एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया और इस लाइन को खूब एक्सटेंड कर दिया। मैं सारे स्टेप्स नहीं पढ़ रहा, बस यहाँ पे हमने सी पे 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया। आगे क्या करें? आगे करने के लिए अब इन्होंने बोला कि अपने कंपास लो, कंपास लो और उसको कितना ओपन करना है? 7 सेंटीमीटर। उसकी टिप कहाँ रखनी है? टिप कहाँ पे होनी चाहिए? डी पे, डी पे रखनी है, यहाँ पे टिप रखनी है। यहाँ पे इन्होंने टिप रख के और एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया है डी के अराउंड, पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। उस सर्कल ने कहाँ इंटरसेक्ट किया? सी से निकली हुई लाइन को, जिसको एल कह रहे हैं। ये जिस पोजीशन पे इसने इसको इंटरसेक्ट करा होगा, इस पॉइंट को बी बोल सकते हो। तो आप फर्स्ट मेथड, इन्होंने स्टेप 3 करके इसको मेथड 1 बोल दिया कि आप डी से एक पूरा सर्कल बना लें 7 सेंटीमीटर का कंपास यूज़ करके। या फिर इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है कि आप पूरा सर्कल बनाने की बजाय आप डी पे अपने कंपास की टिप रख के, डी पे अपने कंपास की टिप को यहाँ पे डी पे रख के आप सर्कल का बस वही वाला पार्ट बनाएं जो सी से निकली हुई लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रहा हो किसी पोजीशन पे। सिर्फ इतना सा ही पार्ट बनाएं। ये जो इन्होंने ये वाला लाइन बना रखी है, ये एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है जो लाइन को, इस लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो? बी। तो अगर मैं डी और बी को ज्वाइन कर दूं तो ये सर्कल का रेडियस ही तो है जो हमने सर्कल 7 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया था। तो पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की बात यही हो रही है। बस पूरा सर्कल बनाओगे ना तो हमें उसकी ज़रूरत, ना हमारे पेज में इतनी जगह होती कि हम एक रेक्टेंगल बनाने के लिए उस पर इतने बड़े बड़े सर्कल्स बनाए। तो आपने जो सी डी ली थी, सी डी वाली साइड जो बनाई थी वो 5 सेंटीमीटर की बनाई थी। सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, उसको एक्सटेंड कर दिया था। डी पे अपने कंपास रखा, 7 सेंटीमीटर ओपन किया और एक आर्क बनाया जो सिर्फ इस लाइन एल को एक एक पोजीशन पे कट कर रहा हो। पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे पॉइंट पहुँच गया, पॉइंट बन गया बी। उसके बाद आपको स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में आपको ये करना है कि पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एक एंगल बना लेना है। दूसरी तरफ पहले हमने ये सी डी बनाया था, फिर एंगल सी बनाया था 90 डिग्री का, फिर हमने डी पे अपनी टिप रख के ये वाला जो आर्क है ये बनाया था इस लाइन को कट करने के लिए। जहाँ इसने कट किया उसको हमने बी बोल दिया था। बी से 90 डिग्री का एंगल हमने इधर को बनाया था, 90 डिग्री का एंगल। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने डी पे भी 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया ऊपर की तरफ, और जहाँ ये दोनों एंगल्स कोइंसाइड कर रहे हैं उस पोजीशन को, उस पॉइंट को क्या बोल दिया हमने? ए बोल दिया है, उसको पॉइंट बोल दिया ए। सो अब हमें एक रेक्टेंगल मिल गया है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए। और ये जो डी सी था इसको भी कनेक्ट करके दिखा दो, ताकि ये जो डी बी था, डी और बी पॉइंट था, इसको डी बी बोलो या बी डी बोलो, ये दोनों ही 7 सेंटीमीटर दिखा दो और इसकी इस वाली लेंथ को 5 सेंटीमीटर दिखा दो। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। ऊपर वाली साइड कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड और ये वाली साइड कितने सेंटीमीटर की बन रही है आपके रेक्टेंगल में? प्लीज़ इसका आंसर सोचो, कैलकुलेट करो और देखो कि ये दोनों साइड जो हमने मेजर नहीं करी है कितने, ये दोनों बराबर आ भी रही हैं या नहीं। ये सारे एंगल, जो 3 एंगल हमने 90 के मेजर करे थे, चौथा एंगल जो है ये 90 डिग्री का आ रहा है या नहीं, इसको भी मेजर करके देखो। एनीवे, कंस्ट्रक्शन का आपको तरीका पता चल गया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है? हमने रेक्टेंगल की एक साइड लेंथ और डायगोनल को लेके एक रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमें दूसरी साइड मालूम होना उसमें कोई ज़रूरी नहीं है।